नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में बदलाव की नई लहर, माओवादियों के उखड़ने लगे पैर, साय सरकार ने किया शानदार काम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में माओवादियों के पैर उखड़ने लगे हैं। बस्तर समेत राज्य के सभी वनांचल क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय के बीच सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। जनजाति समाज, किसान, महिलाएं और युवा सभी वर्ग सरकार के सुधारों को महसूस कर रही हैं। डबल इंजन की सरकार ने तेज गति से काम किया, जिससे आम जनता ने उसकी सराहना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने माओवादियों के खिलाफ केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर नई रणनीतियां बनाई और नक्सलवाद के खिलाफ एक मजबूत मुहिम चलाई। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में 100 अत्याधुनिक नंद घर स्थापित करेगा वेदांता। सामुदायिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए वेदांता ग्रुप अपनी प्रमुख महिला और बाल विकास पहल प्रोजेक्ट नंद घर के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के सक्ती जिले में 100 नंद घर स्थापित करेगा। ये महत्वाकांक्षी योजनाओं वेदांता की सामाजिक प्रभाव शाखा, अनिल अग्रवाल फाउंडेशन और सक्ती जिले के महिला और बाल विकास विभाग के बीच साझेदारी के तहत चलाई जा रही है, जिसके लिए हाल ही में MOU पर हस्ताक्षर किए गए। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ IIT भिलाई इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन में समझौता हस्ताक्षरित। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम चंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंह देव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और IIT भिलाई इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ। IIT भिलाई और छत्तीसगढ़ चेंबर का ऐतिहासिक समझौता राज्य के व्यापार और उद्योगों को नई दिशा देगा। किसानों को 3100 रुपए समर्थन मूल्य का इंतजार, अंतर की राशि मिलेगी 5 अरब। जांजगीर चांपा जिले में अब तक 62,22,694 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। इसके एवज में किसानों को अभी प्रति क्विंटल 2300 रुपए की दर से भुगतान किया गया है, जबकि राज्य सरकार ने किसानों को धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदने की घोषणा की है। ऐसे में प्रति एकड़ 800 रुपए अंतर की राशि किसानों को दी जाएगी। कांग्रेस ने साय सरकार पर साधा निशाना, कहा 1 मार्च तक बढ़ाया जाए धान खरीदी अभियान। धान की खरीदी अंतिम चरण में है। 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा करने वाली भाजपा सरकार ने 2300 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का दावा किया है, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि खरीदी पूरी होने पर सरकार सभी किसानों को अंतर की राशि एक साथ देगी। धान खरीदने के बारे में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में धान खरीदी अभियान को 1 मार्च तक बढ़ाने की मांग की है और दावा किया है कि 5 लाख से अधिक किसानों ने अभी तक अपनी उपज नहीं बेची है। अब रेस्टोरेंट वाले बेचेंगे शराब, लाइसेंस के लिए देनी होगी फीस। रायपुर में अब रेस्टोरेंट और ढाबों में शराब मिलना शुरू हो गया है। नई शराब नीति के तहत रेस्टोरेंट और ढाबों वालों को भी शराब पिलाने की छूट दी जा रही है। उन्हें इसके लिए आबकारी विभाग से FL2A का लाइसेंस लेना होगा। शहर के 3 रेस्टोरेंटों को आबकारी विभाग ने लाइसेंस जारी कर दिया है। कई रेस्टोरेंट, ढाबा संचालक शराब पिलाने के लिए लाइसेंस लेने तैयार हैं। लाइसेंस अवधि मार्च 31 तक होती है। इस कारण कई लोग अभी पीछे हट रहे हैं। जिन होटल, ढाबा संचालकों ने लाइसेंस लिया है, उन्हें 31 मार्च के बाद रिन्यू कराना होगा। स्कूली रसोई का बढ़ा बजट, प्राइमरी में 50 पैसे तो मिडिल में इतने रुपए की हुई वृद्धि। मध्याह्न भोजन योजना के तहत मिलने वाला आहार अब और पोषण आयुक्त होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने बजट और बढ़ा दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिया है। आदेश से पहले प्राथमिक स्कूल में प्रति छात्र 5.69 रुपए और मिडिल स्कूल में प्रति छात्र 8.17 रुपए थे, जिसमें प्रति छात्र प्राथमिक में लगभग 50 पैसे और मिडिल में 1.12 रुपए बढ़ गए हैं। बढ़े हुए रेट में प्राइमरी में 3.71 रुपए और अपर प्राथमिक में 5.57 रुपए केंद्रांश है और राज्यांश प्राथमिक में 2.48 रुपए और अपर प्राथमिक में 3.72 रुपए हो गया है। अब युवाओं के नए आइडिया पर काम करेगा प्रशासन। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका गुरुवार को बस्तर दौरे पर थे। उन्होंने अफसरों की बैठक लेकर कहा कि विकास काम में वे युवाओं के आइडिया पर फोकस करेंगे, इनके नए आइडिया का उपयोग किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन के लिए जल जंगल का संरक्षण जरूरी है, इसलिए संरक्षण पर ध्यान दे। दरअसल राज्यपाल रामेन डेका दंतेवाड़ा पहुंचे थे। उन्होंने मां दंतेश्वरी के दर्शन किए, वहीं जगदलपुर में अधिकारियों की बैठक ली।
गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में मतदाता जागरूकता अभियान। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा। इसको लेकर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में निर्वाचन व्यापक स्तर पर लोगों को जागरूक कर रहा है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी लीना कमलेश मंडावी के नेतृत्व में जिले के तीनों नगरीय निकायों नगर पालिका परिषद गौरेला, नगर पालिका परिषद पेंड्रा और नगर पंचायत मरवाही के कुल 45 वार्डों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीजेपी ने महासमुंद, राजनांदगांव और दुर्ग में जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशियों का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी ने कई जिले में जिला पंचायत सदस्यों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने महासमुंद जिला पंचायत के लिए 15 में से 13 सदस्य प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल भी शामिल हैं। राजनांदगांव जिला पंचायत के लिए सभी 13 सदस्य प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। वहीं दुर्ग जिला पंचायत की 12 प्रत्याशियों की सूची जारी है। केंद्र सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए नई स्कीम को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र फर्मों को प्लांट और मशीनरी या उपकरण की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपए तक के लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये योजना उपकरण या मशीनरी की खरीद के लिए MCGS MSME के तहत पात्र MSME को स्वीकृत 100 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट सुविधा के लिए सदस्य ऋण संस्थानों को राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा 60% गारंटी कवरेज प्रदान करेगी। तैयार हो रहा भारत का खुद का एआई मॉडल। दुनिया भर में एआई के बढ़ते क्रेज के बीच केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा बयान दिया है। उत्कृष्ट ओडिशा कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा, भारत खुद का जेनरेटिव एआई लाने जा रहा है। इसे इंडिया एआई कंप्यूटर फैसिलिटी द्वारा चलाया जाएगा। 18,000 जीपीयू के साथ भारत एक घरेलू एआई मॉडल बना रहा है, जो राष्ट्र की भाषा, आर्थिक और सामाजिक जागरूकता को पूरा करेगा। ओडिशा में एआई डेटा सेंटर सेटअप करने की तैयारी हो रही है। छत्तीसगढ़ में छिपे घुसपैठ बख्शे नहीं जाएंगे, डिप्टी सीएम का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। राजधानी रायपुर में घुसपैठी संदेहियों पर कार्रवाई को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, अवैधानिक रूप से रह रहे लोगों के कारण समस्या पैदा होती है। ये कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा है। इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए प्रशासन इस मामले का गंभीरता से लेकर कार्रवाई कर रही है। साहब ने कहा, जो भी छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में कैदी पढ़ेंगे पंचजन्य एवं ऑर्गेनाइजर मैगजीन, सरकार ने उठाया अहम कदम। छत्तीसगढ़ की जेलों में कैदी पंचजन्य और ऑर्गेनाइजर मैगजीन पढ़ सकेंगे। जेलों में पढ़ाई की सुविधाओं और लाइब्रेरी को बेहतर बनाने की दिशा में ये अहम कदम उठाया गया है। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जेल प्रशासन की मंशा है कि कैदी समसामयिकी के साथ साथ भारतीय संस्कृति और राष्ट्र प्रेम के विषय में भी जागरूक रहें। नई सरकार जेलों के सुधार की दिशा में काम करने को प्राथमिकता दे रही है। जेल डीजी हिमांशु गुप्ता ने हाल ही में प्रदेश की विभिन्न जेलों का निरीक्षण किया। महाकुंभ जाने वाले वाहनों की एंट्री बैन। छत्तीसगढ़ यूपी बॉर्डर पर श्रद्धालुओं को रोका। 1 फरवरी से शुरू होगी आवाजाही। बलरामपुर छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है। लगभग 12 घंटे तक ट्रकों को और भारी वाहनों को बसंतपुर से धनवार के बीच रोका गया, जिसके कारण 15 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। फिलहाल यातायात बहाल कर दी गई है, लेकिन महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है। दरअसल प्रतिबंध का सबसे अधिक असर बलरामपुर जिले के धनवार बॉर्डर पर देखने को मिला। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण पर कड़ी कार्रवाई का दिया आदेश। ध्वनि प्रदूषण को लेकर चल रही जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत राज्य शासन द्वारा गठित समिति को भी सभी मामलों की जांच और निर्णय लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगले महीने फरवरी के दूसरे सप्ताह में फिर से सुनवाई होगी। इससे पहले नागरिक संघर्ष समिति रायपुर और अन्य नागरिकों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस दौरान त्योहारों और शादी समारोह के दौरान डीजे द्वारा तेज आवाज में बजाए जाने वाले संगीत का मुद्दा उठाया गया था। रायपुर से प्रयागराज के लिए फ्लाइट की टिकट 75,000 रुपए। महाकुंभ स्नान के लिए लोगों की भीड़ ने फ्लाइट, ट्रेन व टैक्सी वालों की चांदी कर दी है। फ्लाइट में एक और राउंडिंग की टिकट 75,000 रुपए तक कर दी गई है, तो वहीं ट्रेनों में आपको 2 माह तक किसी भी सूरत में सीट नहीं मिल सकती। वहीं टैक्सी चालकों ने भी अपना किराया बढ़ा
भाड़ा 1.5 से 2 गुना कर दिया है। सामान्य दिनों में जो टैक्सी जांजगीर से प्रयागराज के लिए 18,000 रुपए तक में जाती थी, वो टैक्सी अब आम लोगों को 22 से 25,000 रुपए ले रही है। धान बेचने किसानों को मिला एक और मौका, शासन ने जारी किया आदेश। शासन द्वारा निर्धारित टोकनों में किसी कारणवश अपना धान नहीं बेच पाने वाले किसानों को अपना बचत धान बेचने एक और अतिरिक्त टोकन मिलेगा। शासन द्वारा नीतिगत निर्णय लेने अधिकृत खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अनबलगन पी ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। अनबलगन ने प्रदेश के सभी जिलाधीशों को जारी परिपत्र में टोकन एवं रकबा समर्पण संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए विभिन्न जिलों से आवेदन मिला है। 347 जिलों में टीबी के सर्वाधिक मरीज, 46 दिन में 1.28 लाख लापता केस मिले। टीबी मुक्त भारत के लिए केंद्र सरकार ने देश में अति प्रभावित जिलों की सूची जारी कर दी है। विभिन्न राज्यों के 347 जिलों में टीबी के मामले और मृत्यु दर सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। बीते 46 दिन में यहाँ टीबी के 1.28 लाख नए मरीजों की पहचान हुई है, जिन्हें अब तक लापता की श्रेणी में रखा गया था। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीबी संक्रमण से प्रभावित जिलों की सूची जारी कर दी है। इन 347 में 38 जनजातीय, 27 खनन और 46 आकांक्षी जिले की भी शामिल हैं, जिन्हें कम विकसित जिला माना जाता है। यूपीआई आईडी के नियमों में बदलाव नहीं कर पाएंगे पेमेंट। एनपीसीआई ने यूपीआई के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार अगर आपकी यूपीआई आईडी में स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, तो आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ये नियम 1 फरवरी 2025 से लागू हो जाएगा। यूपीआई आईडी बनाने के लिए अब सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक यानी नंबर और लेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी यूपीआई आईडी में स्पेशल कैरेक्टर है, तो आपको फौरन बदलाव करना होगा। छत्तीसगढ़ में आगामी 4 दिनों में 5 डिग्री तक बढ़ेगा रात का पारा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। एक ओर सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर मैदानी इलाकों में धूप चुभने लगी है। आगामी 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। इससे ठंड गायब होने लगी है और गर्मी का एहसास होने लगेगा। प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 52 लाख रुपए के इनामी 9 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सली संगठन सक्रिय में PLGA बटालियन नंबर 1 में सक्रिय 2 नक्सली दंपति सहित 9 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित नक्सलियों पर छग शासन ने 52 लाख रुपए इनाम घोषित किया है। आत्मसमर्पित 2 पुरुष और 4 महिला नक्सली पर 8 लाख, 1 महिला पर 2 लाख, 2 महिला नक्सलियों पर 1 लाख, कुल 52 लाख रुपए का इनाम घोषित है। समर्थन मूल्य पर धान विक्रय में गड़बड़ी का मामला, 82 क्विंटल धान विक्रय का टोकन निरस्त। बिलासपुर जिले की संयुक्त टीम ने समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के मामले में अफरा तफरी किए जाने का मामला पकड़ में आने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 82.20 क्विंटल धान का टोकन निरस्त कराने के साथ ही किसान पोर्टल में दर्ज कृषक के धान रकबे को भी विलोपित करा दिया है। कलेक्टर निर्देश अनुसार बिलासपुर जिले के धान उपार्जन केंद्रों में धान की खरीदी, दलालों और कोचियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सीरीज जीतना चाहेगा भारत, इंग्लैंड की बराबरी पर नजर। भारत बनाम इंग्लैंड चौथी T20 मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर आज को खेला जाना है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत अभी सीरीज में 2-1 से आगे है। पुणे में भारतीय टीम की कोशिश है चौथा T20 मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने की होगी। वहीं इंग्लैंड चौथा T20 मैच जीतकर सीरीज बराबर करना चाहेगा। अमेरिका और चीन के बाद अब भारत भी बनाएगा AI मॉडल, अश्विनी वैष्णव ने की घोषणा। दुनिया भर में AI के बढ़ते क्रेज के बीच केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा बयान दिया है। उत्कृष्ट ओडिशा कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा, भारत खुद का जनरेटिव AI लाने की जा रहा है। इससे इंडिया AI कंप्यूटर फैसिलिटी द्वारा चलाया जाएगा। 18,000 GPU के साथ भारत एक घरेलू AI मॉडल बना रहा है, जो राष्ट्र की भाषा, आर्थिक और सामाजिक जागरूकता को पूरा करेगा। ओडिशा में AI डेटा सेंटर सेटअप करने की तैयारी हो रही है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।